महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, लेकिन निकाय चुनावों के बीच सत्ताधारी महायुति में रार खुलकर सामने आ गई है। जहां एक ओर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच अनबन है, तो वहीं अब अजित पवार की एनसीपी को भी बीजेपी दरकिनार करने में लगी हुई है। शिवसेना बीजेपी में तो बात इतनी आगे तक बढ़ चुकी है कि शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी नेताओं की शिकायत तक की है। हालांकि शाह ने शिंदे को उनका सम्मान बनाए रखने का आश्वासन दिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के जिस ऑपरेशन कमल की वजह से शिंदे नाराज हैं, वो रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। वहीं अब अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी में दूरियां बढ़ने लगी हैं, और जिसकी वजह है नवाब मलिक। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश महायुति में नई रार। जी हां, स्थानीय निकाय चुनाव से पहले सत्ताधारी गठबंधन महायुति में अब नई तकरार शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी अगले साल जनवरी में होने वाले मुंबई बीएमसी के चुनावों में अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को झटका दे सकती है। आपको बता दें, पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मुंबई महायुति के सभी घटक मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने दो टूक कह दिया है कि हम मुंबई में नवाब मलिक की अगुवाई में नहीं लड़ेंगे। बीजेपी के इस फैसले को अपने हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने अगले साल जनवरी में होने वाले बीजेपी लोकल बॉडी इलेक्शन में अजित पवार की लीडरशिप वाली एनसीपी को सहयोगी के तौर पर हटाने का फैसला किया है। बीजेपी के गठबंधन से मना करने की वजह एनसीपी मुंबई के इंचार्ज नवाब मलिक की मौजूदगी बताई जा रही है, जिन पर कथित तौर पर एक अंडरवर्ल्ड डॉन की प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़े गंभीर आरोप हैं। दरअसल विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक का समर्थन नहीं किया था। मुंबई बीजेपी के पूर्व प्रेसिडेंट आशीष शेलार ने साफ तौर पर कहा कि जब तक नवाब मलिक मुंबई के लीडर बने रहेंगे, तब तक पार्टी के साथ गठबंधन संभव नहीं है। वहीं बीजेपी के इस हमले पर एनसीपी के सीनियर लीडर प्रफुल्ल पटेल ने जवाब दिया है। पटेल का कहना है कि मलिक के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं। मलिक को पार्टी का सीनियर और अनुभवी लीडर बताते हुए पटेल ने जोर देकर कहा कि एनसीपी लीडरशिप में कोई बदलाव नहीं करेगी। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि मलिक के मुंबई इकाई की कमान संभालते हुए बीजेपी का एनसीपी के साथ रहना ठीक नहीं है। ऐसे में पार्टी के कोर हिंदू वोटर्स और इस बेस को गलत मैसेज जाएगा। दरअसल मुंबई बीएमसी चुनावों को बेहद प्रतिष्ठापूर्ण माना जा रहा है और इस चुनाव के हाई वोल्टेज होने की पूरी उम्मीद है। 2017 में बीजेपी बीएमसी में सरकार बनाने के बहुत करीब थी और महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी इस बार नवाब मलिक से हाथ मिलाकर हिंदू वोटों को गलत मैसेज देना नहीं चाहती है। वहीं बीजेपी की रणनीति है कि चुनावों के बाद अगर बीजेपी को एनसीपी से किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो साथ काम करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन चुनाव से पहले बिल्कुल नहीं। वहीं एनसीपी के नेता आनंद परांजपे ने कहा कि नवाब मलिक एनसीपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो केवल आरोप हैं, साबित कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक को मुंबई की जिम्मेदारी देना उचित है। वहीं महायुति में नवाब मलिक को लेकर शुरू हुए बवाल के बीच शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की नाराजगी जारी है। दरअसल शुक्रवार को नवी मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण हुआ। ये वही प्रतिमा है जिसको लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल इस कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे के साथ वन मंत्री गणेश नाइक को भी शामिल होना था, लेकिन शिंदे कार्यक्रम से नदारद रहे, जिसके चलते गणेश नाइक ने प्रतिमा का अनावरण किया। कहा जा रहा है कि शिंदे नाइक के आचरण से ऐसे नाराज हैं जिसके चलते वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि वैसे तो गणेश नाइक पालघर के पालक मंत्री हैं, लेकिन वो ठाणे और नवी मुंबई में जनता दरबार का आयोजन कर रहे हैं और ठाणे और नवी मुंबई शिवसेना का गढ़ माना जाता है। इतना ही नहीं, नाइक लगातार शिवसेना पर हमलावर भी रहे हैं, जिसके चलते शिंदे नाराज हैं। वहीं एकनाथ शिंदे राज्य भाजपा प्रमुख रविंद्र चौहान के आचरण से भी खासा नाराज हैं। भाजपा ने कल्याण डोंबिवली में शिवसेना के दर्जनों नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, जिसके चलते ठाणे और उसके आसपास के क्षेत्र में खासकर कल्याण डोंबिवली में शिवसेना कमजोर पड़ती जा रही है और शिंदे की नाराजगी की असल वजह भी यही है। बहरहाल शिंदे की नाराजगी के बीच अब अजित पवार के नवाब को लेकर बीजेपी और एनसीपी में घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो नवाब मलिक के साथ कोई समझौता नहीं करेगी, जबकि एनसीपी नवाब मलिक के साथ खड़ी नजर आ रही है।
वहीं नवाब मलिक को लेकर बीजेपी के स्टैंड पर विपक्ष ने हमला बोला है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी को नवाब मलिक के साथ गठबंधन नहीं करना है, लेकिन उनका वोट चाहिए। वहीं सवाल ये है कि बीजेपी और एनसीपी के साथ गठबंधन तो मंजूर है, लेकिन नवाब मलिक से दूरी क्यों? दूसरा सवाल ये भी है कि जब अजीत पवार को ये पता है कि बीजेपी नवाब मलिक को लेकर पहले से ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है और विधानसभा चुनाव में भी विरोध किया था, तो मुंबई के चुनावों में नवाब मलिक पर दांव क्यों लगाया जा रहा है? इन दोनों सवालों का जवाब बताएं उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी नवाब मलिक का इतना विरोध क्यों करती है। दरअसल बात करीब 3 साल पुरानी है। नवाब मलिक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब उन्होंने उस वक्त के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के परिवार पर टिप्पणी की थी। इसके बाद यह अदावत शुरू हुई और तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो नवाब मलिक के डी कंपनी के साथ कनेक्शन का पर्दाफाश करेंगे। दरअसल अपने परिवार पर हुई टिप्पणी से फडणवीस काफी नाराज थे और इसका उन्होंने विरोध भी जताया। कहा जाता है कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्तों की पोल खोलने के पीछे फडणवीस का बड़ा रोल है। 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस को जिस तरीके से नवाब मलिक ने टारगेट किया था और कई आरोप लगाए थे, दरअसल वो बीजेपी को नागवार गुजरा है। मामला परिवार से जुड़ा था, लिहाजा पार्टी अब तक इस बात को नहीं भूली है और इसलिए नवाब मलिक का लगातार विरोध किया जा रहा है। खैर, अब सवाल ये है कि ये सभी बातें तो अजीत पवार भी जानते हैं, फिर नवाब मलिक को बीएमसी चुनाव की जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? तो इसका सीधा जवाब है वोट बैंक। दरअसल बीएमसी में 227 सीटों में से 40 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं। कुर्ला, अणुशक्ति नगर और नेहरू नगर समेत कई इलाकों की सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत हार तय करते हैं और इन इलाकों में नवाब मलिक की पकड़ बेहद मजबूत है। अजीत पवार के पास उनसे बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है। ऐसे में एनसीपी नवाब मलिक के जरिए बीएमसी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। दरअसल अजीत पवार ये भी सोच रहे हैं कि यदि बीएमसी चुनाव में महायुति को कामयाबी मिली तो उनके लिए मोलभाव का रास्ता बना रहे। सूत्रों का कहना है कि एनसीपी अच्छे तरीके से जानती है कि उसके पास नवाब मलिक से बड़ा मुस्लिम नेता नहीं है और इसलिए उन पर दांव लगाया गया है। बीजेपी कितना भी कड़ा विरोध कर ले, एनसीपी अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं है और नवाब मलिक को दी गई जिम्मेदारी वापस नहीं ली जाएगी। अब ऐसे में महायुति गठबंधन में शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ तो शिवसेना नाराज है और अब बीजेपी और एनसीपी के बीच शुरू हुए विवाद ने महायुति में नई दरार पैदा कर दी है। तो कुल मिलाकर इस बार बीएमसी चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान होता है, लेकिन इस बार मुंबई चुनाव से पहले सत्ता पक्ष गठबंधन में ही खूब खींचातान मची हुई है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि बीएमसी चुनाव से पहले महायुति में जारी घमासान कहां तक जारी रहता है। खास पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज़ पर लगातार जारी हैं। आप देखते रहें इन 24 न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।